हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों कहानियाँ हमने और आपने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और रिश्तेदारों से सुनी है। कुछ किस्से और कहानियाँ आज भी हमारे जहन में सालों बाद भी जिंदा है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही धार्मिक स्थानों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियों के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे सुनकर शायद आपको भरोसा ना हो। राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी खूबसूरती और रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ के सौंदर्य को तो हम सभी अपनी आँखों से देख लेते हैं, लेकिन इन मंदिरों में छिपे हुए उन रहस्यों को नहीं जान पाते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर की जो बाड़मेर जिले के किराडू में है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात में सोने वाला इंसान या तो हमेशा के लिए सो जाता है या फिर वह पत्थर की शक्ल ले लेता है। बाड़मेर के किराडू मंदिर की हकीकत इसके इतिहास में छुपी है। कोई कहता है कि मुगलों के कई आक्रमण झेलने की वजह से आज यह जगह बदहाल है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो एक साधु के श्राप ने इन मंदिरों को पत्थरों की नगरी में बदल दिया। ऐसा मानता है कि काफी वर्षों पहले यहाँ एक तपस्वी साधु अपने शिष्य के साथ रहता था। एक बार वह देशाटन के लिए गया, लेकिन अपने प्रिय शिष्य को गांव वालों के भरोसे ही आश्रम में छोड़ गए। उन्हें भरोसा था कि जिस तरह से गांव के लोग उनकी सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से उनके शिष्य की भी देखभाल करेंगे। लेकिन सिवाय एक कुम्हारन किसी ने भी उस अकेले शिष्य की सुध नहीं ली। साधु जब वापस लौटा तो शिष्य को बीमार देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने श्राप दिया कि जहाँ के लोगों में दया की भावना ना हो, वहाँ जीवन का क्या मतलब। इसलिए यहाँ के सभी लोग पत्थर के हो जाएं और पूरा शहर बर्बाद हो जाए। फिर क्या था, देखते ही देखते सभी पत्थर के हो गए, सिवाय उस कुम्हारन के जिसने उस शिष्य की सेवा की थी। साधु ने उस कुम्हारन से कहा कि तेरे हृदय में दूसरों के लिए ममता है, इसलिए तो यहाँ से चली जा। साथ में चेतावनी भी दी कि जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना तू भी पत्थर की हो जाएगी। कुम्हारन वहाँ से तुरंत भाग खड़ी हुई, लेकिन जाते वक्त उसके मन में अचानक एक बात आई कि क्या सच में किराडू के लोग पत्थर के हो गए हैं। यह देखने के लिए वह जैसे ही पीछे मुड़ी, वह खुद भी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। सिहानी गांव के नज़दीक कुम्हारन की वह पत्थर की मूर्ति आज भी अपने उस भयानक अतीत को बयां करती दिखाई देती है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहासकारों की माने तो 14वीं शताब्दी तक किराडू मुगलों के आक्रमण से तो बचा हुआ था। ऐसे में शायद यह साधु का श्राप ही था जिसने इस देवालय भूमि को पत्थरों के वीराने में बदल दिया।